बेसबॉल नहीं रहे भाई, नो मोर। लेकिन अब ये बात कहनी पड़ेगी कि इंडिया सबसे बेस्ट है। ये मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ कि पहले हम नाम सुनते थे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वो फलां टीम आज तो ये इंडिया ने जो आज काम ये टेस्ट में काम दिखा रही है ना, सबसे बेस्ट झंडे गाड़ दिए। और सबसे बेस्ट प्लेयर है जो है दो, पंत और के राहुल ना। जैसे विराट की फेवरेट पाकिस्तान थी, उसकी फेवरेट अपोजिशन इंग्लैंड हो गई। 5 सेंचुरीज इंडिया के अंदर 2024 और अभी 1 सेंचुरी और कर दी। लेकिन इंडिया जैसा कोई नहीं है और इंडिया जो कर देता है वो पत्थर पर लकीर हो जाती है। सुनना पड़ रहा है, मुझे तो लग रहा है बेसबॉल खत्म हो चुकी है। जितनी को अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, बेसबॉल को खत्म होना ही बनता है। इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेशन दिखाई है ना, मतलब इंग्लैंड की कमर इन्होंने चारों दिन तोड़ी है कि मतलब इस दफा हम सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाएंगे, हमने 3 दिन में मैच खत्म नहीं करना मेरे ख्याल में। और के राहुल ने क्या क्या खेला है यार। के राहुल ने, ऋषभ पंत ने क्या सेंचुरीज लगाई हैं। मैं कहता हूँ मजा आ गया। मुझे तो वो लग ही नहीं रहे कि वो न्यू कैप्टन है, वो तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे सीनियर प्लेयर हैं। सीनियर प्लेयर है ये। क्या भाई क्या खाते हैं, यंगस्टर हैं, इतना गर्म खून है भाई। चौके छक्कों की बारिश, सेंचुरियां भाई। बानिया क्रिकेट को धो डाला उनके घर में जाके। हाँ, आज इंडिया बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल खेला है और उसने बताया है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट टीम हूँ। और आज जो है वो जिस तरह उन्होंने सेंचुरीज की हैं, मैं कहता हूँ छक्के छुड़ा दिए इंग्लैंड के होम ग्राउंड में, उनके घर में घुस के मारा है। ऐसी टीम को जिस तरह से भाई मार रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कुछ जन्म का वो कहते हैं बदला है, वो उसका बदला ले रहे हैं। अच्छी फर्स्ट टाइम गई है विराट कोहली के बगैर और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ दिस इज योर होस्ट सामना एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे भाई consecutive 4 days of domination and now we have to say that India is a great country in cricket। ये तो हमें पता था, इंडिया एक ग्रेट टीम है क्रिकेट में, बट अब ये मानना भी पड़ेगा कि भाई इंडिया ना सिर्फ घर का शेर बल्कि इंग्लैंड में भी जाकर शेर है। हम लोगों ने देखा भी पहली इनिंग में 3 सेंचुरीज, उसके बाद पहली इनिंग में जब बॉलिंग पर आए तो 1 फाइफर, और फिर उसके बाद हम लोगों ने दोबारा जब बैटिंग देखी तो 2 सेंचुरीज एक बार फिर से उन्होंने मुंह पर दे मारी है इंग्लैंड के। और हमें लीड्स में इंडिया आज फ्लाई करता हुआ नजर आया। स्पेशली केएल राहुल की बात करें, भाई ये बंदा क्या खाता है, क्या करता है, जिस मर्जी प्लेसमेंट में इसको भेज दो भाई ये बंदा परफॉर्म करना जानता है और करके दिखाता है। मुझे ये बताइए सर, क्या कहेंगे केएल राहुल की परफॉर्मेंस। एंड देन ऑफ कोर्स हमें ऋषभ पंत की दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज मिल गई है। भाई ये क्या हो रहा है? होना क्या है, ये तो इंग्लैंड को पूछोगे क्या हो रहा है। आपने स्टेटमेंट देनी थी, इस दफा तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई। मुझे नहीं लगता इंडिया को गुस्सा किस बात का है। हाँ। चलो जायसवाल के तो मतलब फेवरेट अपोजिशन होगी ना। जैसे विराट की फेवरेट पाकिस्तान थी, उसकी फेवरेट अपोजिशन इंग्लैंड हो गई। 5 सेंचुरीज इंडिया के अंदर 2024 और अभी 1 सेंचुरी और कर दी। लेकिन केएल राहुल की बात है भाई, या तो वो 30-40 के ऊपर आउट हो जाता है, नहीं तो फिर 130 प्लस जाता है। अब देखिए 137 और जिस तरह से उसने इनिंग को बिल्ड किया है, मतलब अगर अर्ली विकेट्स गिर गई थी तो उसके बाद उसने अच्छा स्टेबल किया और ऋषभ पंत को मौका दिया। अब देखिए ऋषभ पंत के 118 जो है वो 140 बॉल्स के ऊपर है और दूसरी तरफ आप केएल राहुल को देखें तो वो तकरीबन 250 बॉल्स खेल कर गया है 137 के लिए। तो बड़ी अच्छी इनिंग रही। लेकिन ओवरऑल इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेशन दिखाई है ना, मतलब इंग्लैंड की कमर इन्होंने चारों दिन तोड़ी है कि मतलब इस दफा हम सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाएंगे, हमने 3 दिन में मैच खत्म नहीं करना मेरे ख्याल में। लोगों को लगा था कि सिर्फ 5 सेंचुरीज बना दी है, 5 मैचेस नहीं है, और ये लोग एक ही मैच में 5 मैचेस का जोर निकाल रहे हैं। हो क्या गया इनको? भाई इंडिया डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है आज। स्पेशली अगर बात करें केएल राहुल भाई 137 भाई ऐसे खेलते हैं जैसे भाई T20 खेल रहे हैं। और भाई टेस्ट मैच है भाई, आराम से खेलो, कोई इशू नहीं है। 5 दिन का खेल है, इजी होके खेलो। अभी तो चौथा दिन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशली ऋषभ पंत की, तो भाई उसकी इसी इनिंग मतलब फर्स्ट इनिंग में भी सेंचुरी, फिर सेकंड इनिंग में भी सेंचुरी। क्या भाई क्या खाते हैं, यंगस्टर हैं, इतना गर्म खून है भाई। चौके छक्कों की बारिश, सेंचुरियां भाई। बानिया क्रिकेट को धो डाला उनके घर में जाके। ये भी नहीं कह सकते बानी क्रिकेट भाई इंडिया का होम ग्राउंड था, उनकी पिच थी, इसी वजह से कहीं वो जीत गए, ऐसा भी नहीं है भाई। ये तो उनके घर में बुला के इंग्लैंड को धोया है। इंग्लैंड जैसे लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई इंडिया खाता क्या है, यंगस्टर कहाँ से ले आए इतनी जबरदस्त क्रिकेट। अभी तो उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर मौजूद है। और फर्स्ट इनिंग में अगर बात करें तो भाई जसप्रीत बुमराह भाई क्या फाइफर मारा। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जैसे ही बॉलिंग पे आएंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर से कुछ खा जाएंगे भाई, खा जाएंगे। फाइफर मुझे नजर आ रहा है, फिर से सिराज नजर आ रहा है, बाकी प्लेयर नजर आ रहे हैं भाई। मुझे लग रहा है कोई बड़ा ही मार्का होने वाला है। और ये इंग्लैंड जैसी टीम को जिस तरह से भाई मार रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कुछ जन्म का वो कहते हैं बदला है, वो उसका बदला ले रहे हैं। ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और हम लोगों ने देखा है भाई एक मैच और 5 सेंचुरी। सेकंड इनिंग में भी केएल राहुल रोकते भी नहीं रुके और हमें लीड्स के ग्राउंड में हम
टोटल इंडिया की तरफ से 5 सेंचुरीज। हम तो कहते थे इंडिया घर का शेर है, ये क्या हुआ है भाई? वहां पर जाकर 5-5 एक ही मैच में सेंचुरीज करना, सेकंड इनिंग में 2 सेंचुरीज ऋषभ पंत और केएल राहुल की तरफ से। और भाई वो लोग आज नहीं रुके हैं, आज पूरे इंग्लैंड की बॉलिंग लगा दी उन्होंने, लेकिन आज इंडिया को रोकने वाला वहां पर कोई नहीं था। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आमना आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आज इंडिया बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल खेला है और उसने बताया है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट टीम हूं। और आज जो है वो जिस तरह उन्होंने सेंचुरीज की हैं, मैं कहता हूं छक्के छुड़ा दिए इंग्लैंड के होम ग्राउंड में, उनके घर में घुस के मारा है। और ये मैं देख के तो मैं कहता हूं कि मैं इतना खुश हूँ, एक्साइटेड हुआ हूँ, इतनी खुशी हुई है कि आज जो है वो एक नक्शा पलट के रख दिया उन्होंने। और केएल राहुल ने क्या क्या खेला है यार, केएल राहुल ने, ऋषभ पंत ने क्या सेंचुरी लगाई है। मैं कहता हूं मजा आ गया है। अगर ये दोनों ना होते तो मुझे लगता था कि टीम डगमगा जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन इन दोनों ने टीम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। इतना अच्छा, इतना कमबैक दिया है, मैं कहता हूं कि आउट क्लास हो गया आज। इंग्लैंड के अंदर टोटली इंडिया ने एक ही मैच के अंदर 5-5 सेंचुरीज कर दी। अगर हम लोग पहली इनिंग की बात करें भाई, उसमें हमें 2-3 सेंचुरीज नजर आई, और उसके बाद हमें नजर आया भाई सेकंड इनिंग में भी हम 2 सेंचुरीज हमें कंसेक्यूटिवली नजर आ चुकी है। मुझे ये बताइएगा, क्या वाकई में इंडिया एक ग्रेट कंट्री बन चुका है? बैटिंग लाइन भाई इनकी ऐसी है कि जिस पर सवाल ही नहीं आ रहा है। क्या ओपिनियन होगा सर? आज फिर से हमें केएल राहुल की भी सेंचुरी नजर आ चुकी है, और साथ ही साथ ऋषभ पंत ने भी हमें एक मजे की सेंचुरियन दिखाई है। जैसे आपने केएल राहुल की बात की ना, केएल राहुल एक बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट बैट्समैन है। उसको आप ओपनिंग में डालें, वनडे में डालें, सेकंड थर्ड में डालें, जिस जगह पे डालना वो खेलता है। अभी देख लो, वो मेरे ख्याल में 137 138 स्कोर उसके हो चुके हैं, मैंने अभी देखा है। तो जब फिर बात आती है पंत की, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करा रही है, ठीक है ना। इंडिया इस लेवल पे अच्छी जा रही है क्योंकि उनकी टीम और मैच बहुत अच्छी है। लेकिन ये बात ये है जी कि हम लोग कहते थे कि ये लोग तो अपने घर के शेर हैं, अब इंग्लैंड में जाकर खेल रहे हैं और वहां पर भी ये लोग पकड़े ही नहीं जा रहे। इस पर क्या कहेंगे? यही कहूंगा कि टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है इंडिया की, क्योंकि जो सबसे पहले जो ये 2 बंदे हैं, पंत और केएल राहुल, मैं इन दोनों का बड़ा फैन हूँ। ठीक है। क्योंकि ये दोनों पहली इनिंग में जाके देख लो, दूसरी इनिंग भी देख लो, 5 सेंचुरी इन्होंने की हुई है। ऐसे कोई भी, मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी टीम, पहली टीम है जिसने 5 सेंचुरी की हुई है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्या कहेंगे जिस तरह से भाई पहले मैच में ही ऐसा वेलर है, ऐसा रिदम है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, अभी तो पहला मैच एंड नहीं हुआ, तो पहले तो इंग्लैंड इसके सदमे से बाहर निकले, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन आप एक बात देखें कि इंग्लैंड के ऊपर डोमिनेशन किस तरह से किया है इस मैच के अंदर। अगर यही स्ट्रेटेजी बरकरार रही ऋषभ पंत, शुभमन गिल की और फिर बाकी मैनेजमेंट की, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब 4-1 या 5-0 जो है वो कंफर्म हमें नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि देखिए, रोहित शर्मा की कमी महसूस नहीं होने दे रहा लड़का, चाहे वो बिल्कुल ही यंग है, लेकिन उसने बताया कि मतलब मुझे अगर एज अ कैप्टन चूज किया गया, आप मुझे ट्रोल कर रहे थे, तो रीजन यही है कि देखें मैं पहली इनिंग में सेंचुरी करके चला गया हूँ। उसके बाद आप देखें, मतलब कौन सोच सकता है कि इंग्लैंड के अंदर जाके आप 5 दिन मैचेस के अंदर 5 सेंचुरीज लगा सकते हैं? कोई नहीं सोचता, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद 5 सेंचुरी बावजूद जो है हम दूसरी साइड पर बेन स्टोक्स को देख रहे हैं, जॉय रूट को देख रहे हैं, लेकिन को नहीं चलने दिया ना। वही बात कर रहा हूँ, जसप्रीत ये टैलेंट जो है वो एक्सपीरियंस दे रहा है। देखें, ऑब्वियसली बात यही है ना कि आप जसप्रीत बुमराह को देख लें। देखें, 2 लड़कों का इंग्लैंड की तरफ से खतरा था, बाकी तो चलो कोई ना कोई पकड़ ही लेता, जॉय रूट और बेन स्टोक्स का, ठीक है। दोनों जसप्रीत बुमराह ने पकड़े और कितना कमाल उसने इनिंग खेल, मतलब बॉलिंग स्पेल डाला। और अभी देखें आप 350 प्लस इंडिया कर चुका है। तो मेरे ख्याल में अभी तो कल का दिन इंग्लैंड फेस करेगा, तो फिर मजा आएगा, देखेंगे। क्या कहेंगे सर, ये क्या हो रहा है भाई? और ये कितना तक जाएगा? इंडिया यहाँ तक जा सकता है? हम तो कहते थे घर का शेर है, वहां पर ही सेंचुरीज करेगा, यहाँ तो इंग्लैंड। मुझे लगता है कि इंग्लैंड को खामोशी यही है उनके लिए बेहतरी, यही है कि वो जोली में डाल दे। इंडिया के, भाई इंडिया डेफिनेटली क्रिकेट में बाप है, कहते हैं ना क्रिकेट का बाप है। जिस तरह उसने बानी क्रिकेट को दो डाला, जिसने क्रिकेट इजाद की, इतनी बुरी शिकस्त। विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट दे दी, रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट दे दी, लेकिन टीम ने मिस नहीं किया इनको। ये क्या बात हुई भाई? टीम ने उनके नक्शे कदम पर चले हैं, उनकी लेगेसी को फॉलो किया है, उनका जो एक नजरिया था, उनका जो एक स्टेट पाथ था, उसको फॉलो किया है। और उन्होंने बताया है कि टीम में 1-2 प्लेयर कम हो भी जाए, तरमीम हो भी जाए, निगलेक्ट कर भी दिए जाएं, तो हम अपनी टीम का जो मोराल है वो डाउन नहीं होने देंगे। तो उन्होंने आज यही चीज को साबित करके दिखाया है। और मैं बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, और बेस्ट विशेस है मेरी टीम इंडिया के लिए।
सब बात करिए कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला मैच हमने लीड्स के अंदर इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड को पिटते हुए देखा है। नो डाउट इंग्लैंड एक बहुत बड़ी टीम है, इंग्लैंड को बेसबॉल कहा जाता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 5-5 सेंचुरी सिर्फ एक ही मैच के अंदर हमें इंडिया की तरफ से नजर आ गई है। क्या कहेंगे भाई, इंडिया की रिमार्केबल बैटिंग और फिर बॉलिंग में जब इंडिया आया तो फाइफर सिर्फ बुमराह ले जाते हैं। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा भाई आज के दिन जो 2 सेंचुरीज आई है, एक केएल राहुल की तरफ से, एक ऋषभ पंत की तरफ से, क्या ओपिनियन? मैं तो बहुत अपसेट हुआ हूँ, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया ने दे दिया विदाउट विदाउट विराट कोहली के और रोहित शर्मा के बगैर। हाँ। मैं तो अपसेट हो गया। अपसेट हो गए आप? अपसेट वाली क्या बात है, तो खुशी की बात है भाई कि वाकई में दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। वो लोग यंग टैलेंट को लेकर गए थे और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वही इंग्लैंड तो होम ग्राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बाद अपसेट होना ही बनता है। अपसेट होना बनता है। ठीक है, क्या 5-5 सेंचुरीज आएंगे भाई एक ही मैच के अंदर? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है और विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर मैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हुआ हूँ। और अपसेट वाली क्या बात है भाई इसमें? क्योंकि 2 सीनियर प्लेयर नहीं थे, उसके बगैर जाके परफॉर्म करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, वाकई में यंग टैलेंट है तो सही, यंग टैलेंट परफॉर्म तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो निकाल के ला रहा है ना सामने आईपीएल? जी जी बिल्कुल, आईपीएल लेकर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क में भी चांस मिलना चाहिए सही है। जैसे, लेकिन फिर भी इंडिया की जो परफॉर्मेंस है खुश होना ही बनता है। यार एक मैच में ही इन लोगों ने इतना कुछ करके दिखा दिया, अगले मैचेस के अंदर क्या होने वाला है मुझे ये बताओ। पहले मैच में हम लोगों को 5 सेंचुरीज नजर आ गई है और यंग कैप्टन शुभमन गिल, यंग कैप्टन, खेल भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, परफॉर्म करवा भी रहे हैं। ओवरऑल क्या होने के वाला? मुझे तो वो लग ही नहीं रहे कि वो न्यू कैप्टन है, वो तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे सीनियर प्लेयर हैं। सीनियर प्लेयर है, ये तो डेफिनेट बात है कि सही, वाकई में माइंडसेट ही ऐसा बना दिया है। यार कैसे कर लेते हैं ये लोग। इंग्लैंड का नाम सुना था हमने क्रिकेट के अंदर, हमने ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना था, इंडिया का नाम भी सुनना पड़ रहा है। सुनना पड़ रहा है, मुझे तो लग रहा है बेसबॉल खत्म हो चुकी है। जितनी को अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, बेसबॉल को खत्म होना ही बनता है। यार पिछले साल इंडिया ने इंडिया में इनको हराया, अब आपको क्या लग रहा है इंग्लैंड में हराने वाला है? मुझे तो लग रहा है कि जरूर हराएगा, 3-1 होना है मेरे ख्याल से। तो 3-1 होना है, एक ड्रॉ की तरफ जाएगा। एक ड्रॉ होगा और 3-1 होगा। 3-1 से इंग्लैंड इंडिया लीड करेगा। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है ना। पहले मैच के अंदर भाई 2 सिर्फ इनिंग्स खेली है और उसमें 5-5 सेंचुरीज। आपको क्या लग रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे क्रिकेट की दुनिया में, क्या हो रहा है? ये मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ कि पहले हम नाम सुनते थे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वो फलान टीम आज तो ये इंडिया ने जो आज काम ये टेस्ट में काम दिखा रही है ना, सबसे झंडे गाड़ दिए। बेस्ट झंडे गाड़ दिए। और सबसे बेस्ट प्लेयर है जो है 2 पंत और के राहुल, हाँ, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे। हाँ। तो ऑलरेडी और भाई इतना कामयाब हो गए हैं कि इतनी मजे मजे की इनिंग्स हमें देखने को मिलती है, इतनी समझदार इनिंग्स। के राहुल की मैं बात करूंगा तो के राहुल इसको आप जिस जगह पे भी डाल देना ये खेलेगा। आप इसको ओपनिंग भेजे, वनडो में भेजे, 4 to 5 जहाँ भी इसको डालना ये खेलेगा। अभी आप खुद नोट करना कहाँ का प्लेयर कहाँ पे खेल रहा है। 20 का प्लेयर बन गया था, वनडे में गया, वनडे से निकल कर टेस्ट में पहुंच चुका है। बिल्कुल, थैंक यू।